हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो पहली भी वीडियो में हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको टाइप्स भी बताई थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो नेचुरली भी की जाती है और आर्टिफिशियली भी की जाती है। और आर्टिफिशियल जो है प्रोपोगेशन में हम लोगों ने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो जो थर्ड वाला था, जो आर्टिफिशियल मोड जो था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, उसमें जो तीन जो टाइप्स की थी हम लोगों ने, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। उसमें मैं आप लोगों को ग्राफ्टिंग जो है वो फिर से समझा रही हूँ कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट के एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट को अटैच करते हैं। अब हम ये करते क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है? ग्राफ्टिंग की जाती है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ग्रोइंग प्लांट है और उसमें जो फ्लावर्स हैं या उसमें जो फ्रूट्स हैं उसकी क्वालिटी जो है हम लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट है जिसकी क्वालिटीज़ जो है उसको हम लोग अपने प्लांट के ऊपर लाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हमारे पास ऑलरेडी जो ग्रोइंग फिक्स्ड प्लांट होता है हम उसको काटते हैं, उसकी स्टेम को काटते हैं और जो दूसरा प्लांट होता है उसकी स्टेम्स को जो है इसके साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद ये जो अटैचिंग पॉइंट होता है इसको कवर किया जाता है पॉलीथीन बैग्स वगैरह से, और बाद में इसके ऊपर नेचुरल कुछ हार्मोन्स स्प्रे किए जाते हैं। और आफ्टर 2 वीक्स या 1 मंथ जो है ये एक ही पार्ट बन जाता है और इस जो पार्ट जो है इसमें फिर से ब्रांचेस, लीव्स जो है वो अपीयर हो जाती हैं। अब बेटा ये जो पार्ट होता है ग्राफ्टिंग के अंदर, जो ऑलरेडी ग्रोइंग प्लांट का पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टॉक। और जो हम लोग दूसरा पार्ट इसके ऊपर लेकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सियोन। अब मेनली ये जो ग्राफ्टिंग है की क्यों जाती है? ग्राफ्टिंग की जाती है कि हम लोगों ने अपने प्लांट को अपने डिज़ायर के अनुसार जो है तैयार करना है। ये बड़ी बड़ी जो लैब्स हैं, नर्सरीज वगैरह हैं, वहाँ पर जो है इस प्रोसेस को जो है ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है ग्राफ्टिंग को। अब हम नेक्स्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हमने सारा समझ लिया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल तरीके से भी करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से। मेन हमारा मकसद क्या है कि हमने एक नया प्लांट तैयार करना है बाय नेचुरल मेथड या फिर बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो एडवांटेजेस अगर हम ओवरऑल देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, तो जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट कौन से? जिनमें सीड्स अपीयर नहीं होते, उन प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स तो लगेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी रूट लेंगे या हम उसकी स्टेम लेंगे या हम उसकी लीफ लेंगे और दूसरी जगह पे ग्रो करेंगे और हमें जो है दूसरा प्लांट जो है उसी ही टाइप का मिल जाएगा। एक हमारा ये मेथड हो गया सीडलेस, जो इसकी एडवांटेज होगी फर्स्ट। सेकंड हमारा हो गया कि इट इज क्विक एंड इजियर मेथड। क्विक मेथड है ये एक, इजियर मेथड। क्विक कैसे हो गया? फास्ट, मतलब क्विक मतलब फास्ट मेथड है। फास्ट कैसे हो गया कि हमने अगर हम किसी नए प्लांट को बनाया, हम उसका बीज लगाएंगे, बीज लगाने के बाद वो थोड़े दिन लेगा जर्मिनेट करने में, वो सीड करेगा, फिर जाकर जो है छोटा सा जो है निकलेगा, ऊपर से उसका पार्ट निकलेगा, नीचे रूट्स निकलेंगी, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट हम उसकी रूट ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग उसकी स्टेम ले रहे हैं, डायरेक्ट हम उसकी लीफ ले रहे हैं और उससे जो है प्लांट तैयार हो रहा है। तो जल्दी जो है प्लांट ग्रो करेगा किस मेथड के थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। तो इट इज़ अ क्विक एंड ईजियर मेथड। थर्ड हमारा एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कि हम इससे क्या तैयार कर सकते हैं? क्लोन्स तैयार कर सकते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स होते हैं कि एक जैसे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स जो है प्रोड्यूस हम लोग जो है इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हम लोगों ने इसकी टाइप्स भी की और इसकी एडवांटेजेस भी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो की एडवांटेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में भी आती हैं। बाकी आप लोगों ने ये जो टाइप्स हैं इनको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट अब हमारा आ गया 6th जो है
सिक्स्थ जो हमारा मेथड है, टाइप्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब नया प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, मतलब स्पोर्स के थ्रू नया प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे? देखो, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं राइजोपस। राइजोपस, अब ये जो राइजोपस है ये क्या है? ये एक फंगल प्लांट है जिसका स्ट्रक्चर कैसा आपको दिखेगा, मतलब ये जो है एक लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोपस, इस तरह से। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। हाइफे, राइजोपस जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं? हाइफे। मतलब अगर हम राइजोपस के प्लांट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इसमें लंबे लंबे से धागे दिखाई देंगे और वो उन धागों को, उन थ्रेड्स को क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। अब हम बात करें, हम कह रहे हैं कि ये स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कस करना है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? देखो बेटा, ये जो राइजोपस प्लांट है जो कि हमें थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है, जब इस प्लांट में रिप्रोडक्शन होती है, जब ये प्लांट जो है मैच्योर होता है तो ये इस तरह के जो है स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है। इसे हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि एक लंबा सा जो हाइफे ग्रो करेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो है ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया, और इसके अंदर बनते हैं क्या? स्पोर्स। तो ड्यूरिंग मैच्योरिटी क्या होता है बेटा? ये जो स्पोर्स है जब ये फॉल ऑन करेंगे, जब ये सॉइल के ऊपर जो है गिरेंगे, तो इनको जब मॉइस्चर कंडीशंस मिलेंगी या जब इनको एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी तो ये जो स्पोर्स हैं ये नीचे गिरकर जो है अर्थ के ऊपर या सॉइल में ग्रो करेंगे और नए राइजोपस जो है इनसे ग्रो होंगे या नए राइजोपस प्लांट्स जो है बनेंगे। तो ये था हमारा सिक्स्थ टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है स्पोर फॉर्मेशन।